लेट्स क्रैक इट विथ अनअकैडमी, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, जिसमें कि आप सभी एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें अभी और मेरा कोड यूज करें हरदयाल कुशवा, जिसमें कि आपको 10% का सीधा डिस्काउंट मिलेगा। अनअकैडमी पर प्राइस हाइक होने वाले हैं एमपीपीएससी वापम्स की कैटेगरी के, तो जो भी बच्चे लेना चाहते हैं फटाफट इसमें सब्सक्रिप्शन ले लें। 5,000, 9,000, 11,000 और 16,000। और ये प्राइस हाइक का लास्ट डे है 8 सितंबर, तो इससे पहले कि ये प्राइस हाइक हो फटाफट ज्वाइन कर लें, जिसमें कि आप कोड इस्तेमाल कीजिए मेरा हरदयाल कुशवा, जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट सीधा मिलेगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्स की तैयारी अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर कम कीमत पर कर पाएंगे। अनअकैडमी पर अभी नया अनाउंसमेंट, बूस्ट योर एमपीपीएससी टेस्ट प्रिपरेशंस विद दीज ऑफर, जिसमें कि 24 महीने में आपको 4 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है और 12 महीने की सब्सक्रिप्शन पर आपको 3 महीने का फ्री मिल रहा है। अनअकैडमी पर फ्री में आपको लिमिटेड ही कंटेंट मिलता है, लेकिन प्लस में आपको कंप्लीट कंटेंट मिलता है, जिसमें कि आपको पूरा सिलेबस, मॉक टेस्ट, पीडीएफ नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और एमपीपीएससी प्री और मेंस की पूरी तैयारी और 2000 से अधिक क्वेश्चंस की कवरिंग की जाती है, जो कि आपको पूरा अनलिमिटेड मिलता है प्लस में। तो वन ऑफ द बेस्ट बेनिफिट यू विल सब्सक्रिप्शन, जिसमें कि आपको पूरा एग्जाम की तैयारी की जाती है और साथ में मेरा कोड यूज करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, जो कि है हरदयाल कुशवा कैपिटल लेटर में। बेनिफिट सब्सक्रिप्शन के, जिसमें कि आप अपनी टीचर मनपसंद टीचर से पढ़ सकते हैं। स्ट्रक्चर लर्निंग होती है यहाँ पर, सभी बैच कोर्स अलग अलग एग्जाम्स के यहाँ पर कंडक्ट किए जाते हैं। यहाँ पर आपको डाउट क्लियरिंग मिलती है, पोल कमेंट्स क्विज के द्वारा आप इंटरेक्शन कर सकते हैं। एक ही सब्सक्रिप्शन में सभी एजुकेटर से सिंगल कैटेगरी के, जिसमें कि आप पढ़ाई कर सकते हैं उनके द्वारा, वीडियो को ऑफलाइन देख सकते हैं डाउनलोड करके और पीडीएफ भी यहाँ पर डाउनलोड करके आप रिविजन कर सकते हैं। अनअकैडमी पर स्कॉलरशिप असेसमेंट टेस्ट 2020-21 का हर संडे कंडक्ट हो रहा है, जिसमें कि आप अप टू 50% डिस्काउंट मिलेगा टॉप 100 रैंक होल्डर्स को, जो कि सुबह 10 बजे होता है और रात में 8 बजे हर संडे कंडक्ट किया जाता है। अनअकैडमी पर एमपीपीएससी मेंस का मॉक टेस्ट की सीरीज विथ एनालिसिस सेशन चलती है। एमपीपीएससी एमपीजी के ब्रह्मास्त्र के नाम से ये कंटेंट चलता है, जिसमें कि वीकली रिवीजन टेस्ट सीरीज कंडक्ट हो रही है। डेली T20 फ्री टेस्ट सीरीज, जो कि मंडे टू फ्राइडे 20 करंट अफेयर्स के साथ में कंटिन्यू जी चल रही है, तो इसमें भी आप ज्वाइन करके करंट अफेयर्स की तैयारी कर सकते हैं। गुरु मार्गदर्शन डेली फ्री मॉक टेस्ट सीरीज, जिसमें कि आप पूरा कंप्लीट मॉक टेस्ट की सीरीज साथ में तैयारी कर सकते हैं। एमपीपीएससी प्रीलिम्स T20 का सी सेट की प्रैक्टिस तैयारी, इसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं हर संडे। बैच कोर्स, जो कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी यहाँ पर आंसर राइटिंग के साथ में की जा रही है, जो कि 8 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, जिसमें कि एमपी के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे। प्रीलिम्स और मेंस की पूरी तैयारी कराई जाएगी, साथ में डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन रहेंगे और इसमें आपको पीडीएफ भी हर कोर्स हर टॉपिक की मिलेगी। तो तुरंत ज्वाइन करें, मेरा रेफरल कोड हरदयाल कुशवा जो कि नीचे लिखा हुआ है उसको लगाना है आपको, जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। मिशन एमपीपीएससी 2020 की 2 साल का फाउंडेशन कोर्स प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी के लिए आंसर राइटिंग के साथ में हिंदी मीडियम के लिए किया जा रहा है, तो जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं फटाफट ज्वाइन करें। 8 सितंबर से ये स्टार्ट होगा। प्लस में आपको भरपूर तैयारी करने को मिलेगी, पूरे 2 साल का है, यानी कि जो मिशन 2022 का एमपीपीएससी है उसके लिए ये पूरी तैयारी यहाँ पर आपको करने को मिलेगी। लिंक दिया हुआ है, इस लिंक के द्वारा आप ज्वाइन कर सकते हैं और मेरा कोड लगाना नहीं भूलिएगा हरदयाल कुशवा, जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। टारगेटेड एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 की जीएस की तैयारी एमपीपीएससी वापम्स की कैटेगरी में की जा रही है। 75 डेज का कोर्स है, जो कि अभी 2020-21 का जो एमपीपीएससी होने वाला है 9 सितंबर से ये बैच चालू होने वाला है, तो ज्वाइन करें प्लस को और भरपूर तैयारी आप यहाँ पर कर सकते हैं। जो बैच अगस्त में स्टार्ट हुए हैं उनका भी एक्सेस आपको पूरा मिलेगा, और जो बैच सितंबर में स्टार्ट हो चुके हैं और जो होने वाले हैं और साथ में आगे कंप्लीट पूरे महीने में होंगे, उन सभी का एक्सेस आपको मिलेगा अगर आप प्लस की यूजर्स बनेंगे, और सारे बैच से आप भरपूर सभी एग्जाम्स की तैयारी यहाँ पर कर पाएंगे। अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन के वेरिएशन 1 महीने से लेकर 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने के हैं, तो इसमें आप ज्वाइन करके मेरा रेफरल कोड डालिएगा आप, जो कि कोड है सामने हरदयाल कुशवा, इसको आपको लगाना है। लगाने के बाद में प्रोसीड टू पे का बटन जैसे क्लिक करेंगे यू विल गेट 10% डिस्काउंट। उसके बाद में आप प्लस की यूजर्स बनकर सभी एग्जाम्स की तैयारी यहाँ से भरपूर तरीके से कर पाएंगे। 10% का डिस्काउंट आपको मेरा रेफरल कोड हरदयाल कुशवा लगाने पर सीधे मिलेगा। अनअकैडमी का नया फीचर लाइव क्विज, जिसमें कि आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन सेट, टेस्ट सीरीज कंडक्ट होती है यहाँ पे, जिसमें कि आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अनअकैडमी पर वर्चस्व नाम की मैगजीन, जो कि 15 दिन का करंट अफेयर की मैगजीन है
और ये प्लस के यूजर्स के लिए अवेलेबल होगी, जिसमें कि आप प्लस के सब्सक्रिप्शन लेने के बाद में इस मैगजीन को एक्सेस कर करंट अफेयर्स की तैयारी कर सकते हैं। अनअकैडमी पर लाइव क्लास फीचर्स, पीडीएफ, नोट्स भी यहाँ पर अवेलेबल होते हैं हर टॉपिक के, टॉपिक वाइज पूरे कोर्सेज में। लाइव क्लास में आप एमसीक्यूज के माध्यम से अपने क्वेश्चंस की, अपने एग्जाम्स की तैयारी चेक कर सकते हैं, जिसमें कि पोल में पार्टिसिपेट कर एबीसीडी में आपको आंसर देना है और अपने एग्जाम की भरपूर तैयारी यहाँ पर आप कर पाएंगे। सभी डाउट्स यहाँ पर क्लियर होते हैं, जिसमें कि आपको सारे डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन चलते हैं और हर सब्जेक्ट पर आपके डाउट यहाँ पर क्लियर होते हैं। अनअकैडमी पर वीकली और मेगा क्विज भी कंडक्ट होती है, जिसमें कि पार्टिसिपेट करके आप एग्जाम्स के लेवल को यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन, पूरी तैयारी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। तो अभी सब्सक्राइब करें और प्लस की यूजर्स बनकर भरपूर तैयारी कर सकते हैं एमपीपीएससी और व्यापम्स के सभी एग्जाम्स की। तो लेट्स क्रैक इट। और मेरा कोड लगाना बिल्कुल ना भूलिएगा, जो कि हरदयाल कुशवाहा आपको यहाँ पर दिख रहा है, जिसको लगाकर आप 10% का डिस्काउंट सीधे पाएंगे। सो लेट्स क्रैक इट विद द अनअकैडमी। आज की जो क्लास का टॉपिक है वो है भारत का निर्वाचन आयोग। ठीक है, भारत निर्वाचन आयोग के ऊपर हम कमीशन पर क्लास करेंगे। जैसे कि आपको जानकारी है, एमपीपीएससी जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है या फिर यूपीएससी, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में नया पाठ्यक्रम के अनुसार कमीशन को जोड़ा है, तो उसमें से ये कमीशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उन्हीं कमीशन पर हम आप क्लास शुरू कर रहे हैं और आज का पहला टॉपिक है भारत का निर्वाचन आयोग। भारत निर्वाचन आयोग, इसके ऊपर हम पूरी आज समझेंगे डिटेल में। ठीक है, तो भारत निर्वाचन आयोग से आशय यह है कि भारत में जो इलेक्शन करवाते हैं, चुनाव की जो जिम्मेदारी होती है वो भारत निर्वाचन आयोग की होती है और भारत निर्वाचन आयोग ही सारी चुनाव प्रक्रिया करवाता है, जो कि जिसके अधीन कौन कौन सी संवैधानिक संस्थाएं होती हैं। सांसद के चुनाव करवाता है वो, और किसके करवाता है वो, विधानसभा के सांसद, विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इसके चुनाव की जिम्मेदारी, इनके इलेक्शन की जिम्मेदारी भारत निर्वाचन आयोग के ऊपर होती है। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। कब की थी? 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। स्थापना दिवस, ठीक है ना, शुरू किया गया था ये भारत की आजादी के बाद। भारत की आजादी के बाद, लाइट चली गई है। भारत की आजादी के बाद भारत में चुनाव की आवश्यकता पड़ी, सरकार की आवश्यकता पड़ी। सरकार का चुनाव कैसे हो, तो उसके लिए भारत निर्वाचन आयोग की आवश्यकता पड़ी। तो निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई? संविधान में इसके बारे में पूरा प्रोविजन बना दिया गया था। ठीक है, दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। संविधान में पूरा प्रोविजन बनाया गया और प्रोविजन के अकॉर्डिंगली स्थापना जो हुई वो 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। और भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना इस आर्टिकल के तहत की गई है। ये आर्टिकल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको कि आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है ना, आर्टिकल जो है वो है आर्टिकल 324। 324 में इसके बारे में पूरा प्रावधान है, पूरी की पूरा जानकारी मिलती है। आर्टिकल 324 के तहत इसकी स्थापना की गई है। अगर हम भारत निर्वाचन आयोग के बारे में बात करें तो भारत निर्वाचन आयोग का जो आर्टिकल है वो 324 से लेके 329 तक इसमें पूरा प्रोविजन दिया हुआ है। ठीक है, भारत निर्वाचन आयोग की पूरी प्रावधान, पूरी की पूरी प्रणाली, पूरा सिस्टम कि वो कैसे कार्य करता है, तो उनकी पूरी जानकारी आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 329 के बीच में आती है। ठीक है, अब बात करते हैं भारत निर्वाचन आयोग का उद्देश्य क्या है। सेकंड पॉइंट जो लिखा हुआ है वो है उद्देश्य। भारत निर्वाचन आयोग का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है संविधान में वर्णित राजनीतिक न्याय, संविधान में जो वर्णित जो राजनीतिक न्याय है उसकी स्थापना करना। ठीक है, राजनीतिक न्याय की स्थापना करना, ये एक बेसिक पॉइंट है। ठीक है, जिसको समझना है। भारत निर्वाचन आयोग का जो उद्देश्य है वो संविधान में वर्णित राजनीतिक न्याय की स्थापना करना, ये भारत निर्वाचन आयोग का उद्देश्य के अंतर्गत आता है।
ठीक है, अब बात कर लेते हैं बेसिक। अभी मैं सिर्फ आपको बेसिक बता रहा हूं, फिर इसके बारे में डिटेल में हम एक एक करके समझेंगे। ठीक है, बेसिक है ये। ठीक है, उद्देश्य में जो आ रहा है वो आपके सामने यहाँ पर पूरा क्लियर होगा कि उद्देश्य क्या है। यहाँ पर भारत में जो संविधान में वर्णित राजनीतिक न्याय है उसकी स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। ठीक है, सदस्य भारत निर्वाचन आयोग में 3 सदस्य, 3 सदस्य का पूरा प्रोविजन है वर्तमान में। ये वर्तमान के बारे में बता रहा हूं आपको, फिर इसका इतिहास बताऊंगा और इतिहास के बाद में फिर चलेंगे इसमें कि किस तरीके से इसमें अमेंडमेंट किए गए थे, क्योंकि जो सुधार हुए, सुधार के बाद में ये वर्तमान स्थिति बनी कि वर्तमान में भारत निर्वाचन आयोग में सदस्यों की संख्या 3 रखी गई है, जिसमें कि एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और 2 अन्य इनके सहायक निर्वाचन आयुक्त कहलाते हैं। ठीक है, 2 अन्य सहायक निर्वाचन आयुक्त होते हैं, यानी कि टोटल यहाँ पर सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। ठीक है ना, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य सहायक जो कि इनके असिस्टेंट होते हैं निर्वाचन आयुक्त। लेकिन इनका जो कार्यकाल होता है, अगर हम कार्यकाल के बारे में बात करें तो तीनों जो आयुक्त होते हैं, चाहे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो या फिर अन्य इसके सहायक निर्वाचन आयुक्त, उनका कार्यकाल समान होता है। ठीक है ना, कार्यकाल में कोई अंतर नहीं होता है। इनकी नियुक्ति, अगर हम नियुक्ति के बारे में बात करें तो भारत निर्वाचन आयुक्त के जो निर्वाचन आयोग के जो आयुक्त होते हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसका जो प्रोविजन राष्ट्रपति के द्वारा बनाया गया है कि जितनी भी नियुक्ति होगी तो ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, चाहे मुख्य निर्वाचन आयुक्त की हो या फिर अन्य सहायक निर्वाचन आयुक्त या फिर उनके अंडर में जो काम करने वाले आयुक्त हैं, चाहे वो राज्य के लिए प्रतिनिधि हो या फिर अन्य हो, सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा करवाई जाती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इनके कार्यकाल के बारे में मैंने आपको अभी बताया। इनका जो कार्यकाल है, चाहे वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो या फिर अन्य निर्वाचन आयुक्त, इनका जो कार्यकाल सेट किया गया है वो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए। ठीक है ना, 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाता है, ठीक है, वो इनका कार्यकाल होता है। यानी कि इनका कार्यकाल का समय 6 वर्ष है या फिर इनकी उम्र 65 वर्ष की हो जाती है तो ये अपने सेवा से, अपने कार्य से ये सेवानिवृत्त हो जाते हैं, यानी कि इनका कार्यकाल खत्म हो जाता है। अगला जो पॉइंट है भारत निर्वाचन आयोग का वो है पद से हटाने की इनकी सिस्टम। पद से हटाने का जो सिस्टम है उसमें कदाचार, दुर्व्यवहार या फिर अन्य सारे प्रोविजन इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है, अभी मैंने इसके बारे में बताया, अब अपन इसको डिटेल में समझेंगे। भारत निर्वाचन आयोग को पूरा डिटेल में समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत डीप आते हैं और डीप के अनुसार ही हमें यहाँ पर पढ़ाई करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है ना, भारत के संविधान में अगर देखा जाए तो भारत निर्वाचन आयोग के बारे में जो पूरी की पूरी डिटेल है वो इसमें बताया था मैंने शुरू में। 324 से लेके स्थापना की गई है। कब स्थापना का जो समय है वो 25 जनवरी 1950। एक एक करके लेके चलेंगे। अब स्थापना में चलते हैं तो स्थापना की गई है 25 जनवरी 1950 को, जो कि हुई है आर्टिकल 324 के अकॉर्डिंगली। ठीक है ना, इसमें अगर प्रावधान जो दिया गया है स्थापना के बारे में जो जानकारी मिलती है वो अनुच्छेद 324 या फिर आर्टिकल 324 में इसके बारे में पूरा प्रोविजन दिया है स्थापना के बारे में। ठीक है ना, स्थापना दिवस जरूर याद रखिएगा, 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। और इसके अंतर्गत जो कार्य प्रणाली है, जो सिस्टम है, जो कार्य करने का तरीका है, पूरा प्रोविजन 324 से लेकर 329 के बीच में दिया गया है। और ये किस भाग में, संविधान का कौन सा भाग होता है इसका? संविधान के भाग 15 में, संविधान का भाग 15 और आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक का इसका प्रोविजन है। इन आर्टिकल्स के बारे में अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी अपन बेसिक समझेंगे इस आर्टिकल के अंदर में क्या क्या प्रोविजन आते हैं। आर्टिकल 324 में स्थापना के बारे में, फिर आर्टिकल 325, 326, 327, 328 और 329, तो इसके बारे में अपन एक एक करके लेंगे। पहले अपन बेसिक समझ लेते हैं। ठीक है ना, उसकी अवधारणा क्या है, इसमें कार्यशैली कैसी होती है, वो हम समझेंगे। ठीक है, भारत निर्वाचन आयोग एक क्या है?
भारत निर्वाचन आयोग में अगर हम देखा जाए, पूरा जो भारत है, भारत जब आजाद हुआ, आजाद होने के बाद में इसको कैसा बनाया गया था? एक संघात्मक राज्य बनाया गया था। कैसा? संघात्मक राज्य इसको बनाया गया, यानी कि इसमें संघीय प्रणाली, संघीय, ठीक है ना, संघीय प्रणाली यहाँ पर लागू की गई। परंतु भारतीय संघीय प्रणाली में, भारतीय संघीय प्रणाली में विभिन्न विभिन्न राज्यों के लिए, संघ तो थे, संघ तो है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट भी यहाँ पे डिवाइड की गए। तो विभिन्न संघ, विभिन्न जो जितने भी राज्य हैं, सब में पृथक पृथक, यानी कि अलग अलग यहाँ पर निर्वाचन करने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। ठीक है, अलग अलग यहाँ पर निर्वाचन होते हैं, लेकिन अलग अलग यहाँ पर निर्वाचन होने के बावजूद भी यहाँ पर जो आयोग की भूमिका है, तो पूरे भारत में एक ही आयोग यहाँ पर गठित किया गया है। राज्य अलग हैं, संघात्मक प्रणाली है, अलग अलग राज्य हैं, लेकिन अलग अलग राज्य होने के बावजूद भी यहाँ पर, ठीक है ना, भारत निर्वाचन आयोग अलग अलग गठित नहीं है, सिर्फ एक ही भारत निर्वाचन आयोग है, जिसके अनुसार, जिसके तहत पूरे भारत में चुनाव करवाया जाता है। इसका संसदीय चुनाव, लोकसभा का चुनाव जिसको बोलते हैं, या फिर विधानमंडल का चुनाव जिसको कि विधानसभा का चुनाव बोलते हैं, उसकी जिम्मेदारी होती है इसकी। राष्ट्रपति की जब चुनाव करवाता है ये, और उपराष्ट्रपति का चुनाव भी यही कंडक्ट कराता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया?